वेलकम दोस्तों, वैदिक सभ्यता के दूसरे वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मनोज पवार, भान ई क्लासेस प्लेटफॉर्म, मिशन रीड। देखिएगा, पहले वीडियो के अंदर हमने वैदिक सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां ली और साथ ही साथ हमने वैदिक सभ्यता के दो भागों के बारे में जानकारी ली, जिसमें से पहला ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इस प्रकार हमने कालक्रम को देखा था। उसके बाद में चारों वेदों से संबंधित कुछ जानकारियाँ ली थी। उनके उपवेद कौन से हैं, उपनिषद कौन से हैं, उनके गाने वालों को क्या कहा जाता है और उनके ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्यक को क्या कहते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूर्व वैदिक काल की कुछ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में या उन जीवन के बारे में चर्चा करूंगा, जिसके अंदर हमारी एक समझ बन सके कि उससे रिलेटेड कोई प्रश्न निकल करके आता है। क्योंकि वैदिक सभ्यता का जो टॉपिक ऐसा रहता है, हमेशा पिछले एग्जाम में भी ये देखा गया है कि कुछ स्पेशल वर्ड दे करके उससे ऋग्वेद का संबंध पूछ लिया जाता है कि ये शब्द किस व्यवस्था, किस व्यक्ति या किस प्रकार के चीज़ों से संबंध था उस शब्द का। देखिएगा, यहाँ आज हम ऋग्वेद काल के दूसरे वीडियो में सबसे पहले राजनीतिक जीवन का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक जीवन किस प्रकार का था पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का। देखिएगा साहब, जैसा कि हमने इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, सिंधु घाटी सभ्यता बेस्ड थी किस पर? कृषि और व्यापार पर बेस्ड थी। लेकिन उसके विपरीत वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। इस कारण उसका जो मुख्य आधार है वो कृषि न होकर के पशुपालन है। और स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी व्यवस्था, सभ्यता की मूल व्यवस्था पशुपालन पर आधारित है तो कहीं ना कहीं उसका जो संगठन होगा, राजनीतिक और सामाजिक संगठन, उस पर भी उस पशुपालन रूपी मुख्य व्यवसाय का काफ़ी असर पड़ेगा। तो यहाँ बात करूँगा मैं राजनीतिक जीवन में। राजनीतिक जीवन यानी कि यहाँ के लोगों का जीवन, ये सामाजिक आधार पे भी हम देखेंगे, ये कबीलाई जीवन था। कबीलाई जीवन और ग्रामीण परिवेश से संबंधित है ये सभ्यता। ये बात मैंने पहले आपको बता दी है। यहाँ राजनीतिक जीवन की जो मूल इकाई है उसको परिवार कहा जाता है, यानी परिवार राजनीतिक व्यवस्था की मूल इकाई थी। और परिवार का जो मुखिया होता था उसको कहा जाता था कुलपति। परिवार रूपी एक संगठन, छोटा सा संगठन, जिसके मुखिया को कहा जाता था गृहपति या कुलप। कई सारे कुल, ये कुलप शब्द कुल से निकल करके आया है जो परिवार के लिए प्रयुक्त हुआ है। परिवार, कुलपति और कुलप उसका मुखिया होता था। परिवार मिलकर के बनाते थे ग्राम, और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे कहते थे ग्रामीणी या ग्रामणी। इसी प्रकार से कई सारे गांव, मुख्य रूप से यहाँ संख्या में देखें तो 20 गांवों का जो समूह होता था उसे कहा जाता था विश। और स्वाभाविक सी बात है, उसके मुखिया को कहते थे विशपति। और कई सारे विश मिलकर के जन का निर्माण करते थे। जन। और जन का जो मुखिया होता था उसे कहा जाता था राजा, राजन या गोप। देखिएगा, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ हम देखते हैं। परिवार, ग्राम, विश, जन, और इनका जो जीवन था वो कबीलाई जीवन था। यहाँ राजा का मतलब शासन करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो एक कबीले का सरदार की भूमिका में रहता था। और उसका मुख्य कार्य होता था कबीले के पशुओं की सुरक्षा करना, क्योंकि उस समय पशु ही आर्थिक जीवन का मुख्य आधार थे। तो कई कबीले आपस में एक दूसरे के पशुओं को चुरा लेते थे। तो इस प्रकार से पशुओं की सुरक्षा का कार्य करना ही उस राजा या गोप शब्द गाय से बना है, यानी गायों का रक्षक, इसी रूप में उसको कहा जाता था गोप। यहाँ देखिएगा, एक शब्द आता है जन, जो कि उन गांवों के समूह, 20 गांवों के कई समूह मिलते थे तो जन का निर्माण होता था। और इसका उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। 275 बार जो शब्द आया है वो है जन। विश शब्द का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में 171 बार, 171। इसके अलावा अन्य शब्दों की बात करें तो यहाँ एक शब्द सिमिलर निकल करके आता है जनपद। देखिएगा, मैंने जब मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था तो जनपद से मैं महाजनपद पे आया था और मैंने शुरुआत वैदिक सभ्यता से ही की थी। तो जनपद शब्द का
प्रयोग ऋग्वेद के अंदर नहीं हुआ है, एक बार भी ये शब्द उल्लेखित नहीं हुआ है। इसके बाद में बात करेंगे राजा की। इस राजा का जो पद था वो वंशानुगत नहीं होता था, वंशानुगत नहीं था ये पद, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है इसका कार्य शासन करना था ही नहीं, ये कबीलाई सरदार की भूमिका में था। और इसे ही यानी राजा को ही कहा जाता था पुरोभेता। राजा के लिए जो शब्द यूज हुआ है पुरोभेता, पुरोभेता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है ऋग्वेद के अंदर, तो वो शब्द था राजा। और इसे गोप के साथ में गोपस्य भी कहा जाता था, गोपस्य, गोप के साथ में गोपस्य भी कहा जाता था। और यहाँ राजा के साथ यानी राजा को मिला करके मंत्रियों की संख्या होती थी 12, राजा भी इसमें सम्मिलित थे और उन्हें कहा जाता था रत्नी। क्या कहते थे रत्नी। अब प्रमुख रत्नी कौन कौन से थे उनकी अगर हम यहाँ बात कर दें तो रत्नियों में शामिल कौन कौन से थे, तो एक तो था सर सेनानी, सेनानी प्रमुख रत्नियों में सेनानी जिसको हम सेनापति कह सकते हैं, और एक था पुरोहित, पुरोहित जिसका पद राजा के बाद में सबसे प्रमुख पद होता था। और ये पुरोहित एक ऐसा पद है जो वंशानुगत होता था। वंशानुगत पद कौन सा था वैदिक सभ्यता में, तो पुरोहित, और राजा के बाद में प्रमुख पद पुरोहित का ही हुआ करता था। अन्य अगर हम मंत्रियों की या अधिकारियों की बात करें तो उसमें था सूत और रथकार, रथकार ये भी एक पद था, विशिष्ट पद। और बात ये प्रश्न कई बार निकल करके आया है रत्नी शब्द, तो रत्नी राजा को मिलाकर 12 होते थे और रत्नियों की क्या भूमिका होती थी जब भी नए राजा का, क्योंकि राजा वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था, तो जब भी नए राजा का राज्याभिषेक होता था, राज्याभिषेक, उस राज्याभिषेक में रत्नी शामिल होते थे, रत्नियों की वहां उपस्थिति अनिवार्य थी। और राजा राज्याभिषेक के पश्चात इन रत्नियों के घर जाकर के उन्हें उपहार देता था, ये एक प्रथा थी, रत्नियों को उपहार दिए जाते थे राजा के द्वारा। और इसी प्रकार यहाँ हम देखते हैं कि जो व्यक्ति राजा के पद पर आसीन होगा वो रत्नियों के घर जाकर के उन्हें उपहार दिया करता था। इसके बाद में आती है कुछ ऐसी, क्योंकि राजा के पास में अभी कोई शक्ति है ही नहीं, राजा की भूमिका तो कबीले के सरदार के रूप में है, पशुओं की रक्षा करनी है उसे, तो राजा इस वर्तमान राजा के समान नहीं था, उसकी कोई इतनी बड़ी राजनीतिक अस्तित्व या राजनीतिक हैसियत नहीं थी। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि राजा वंशानुगत नहीं था, उसको नियंत्रित करने के लिए कुछ समितियां, सभा, ऐसा कुछ उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो सबसे पहले नाम निकल करके आता है विदत। विदत ये शब्द पूछा जा सकता है एग्जाम की दृष्टिकोण से, बहुत इंपॉर्टेंट है। विदत क्या है, सबसे प्राचीन संस्था, ऋग्वेद की सबसे प्राचीन संस्था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है और प्राचीन थी, इसके अंदर महिलाएं भी शामिल थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, महिलाएं शामिल। इसके बाद में एक दूसरी संस्था जिसको कहते हैं समिति, समिति का भी उल्लेख हुआ है, देखिएगा समिति और सभा। पहले सभा देख लीजिए, सभा में विशिष्ट यानी बुद्धिमान लोगों का समूह था, विशिष्ट लोग इस सभा के अंदर होते थे जो राजा को कार्यों में मदद करते थे, सलाह देते थे, विशिष्ट लोग। और इसमें भी महिलाएं शामिल थीं, महिलाएं प्लस यानी शामिल थी। विदत और सभा में महिलाओं की भूमिका बराबर की थी। लेकिन जो तीसरी संस्था निकल करके आती है जिसको कहते हैं समिति, समिति, इस समिति में सभी आम लोग, और लोग कौन से, केवल पुरुष, यानी कि समिति में महिलाओं की भूमिका का कहीं पर भी जिक्र ऋग्वेद में हमको नहीं मिलता है। तो इस प्रकार से तीन संस्थाओं की बात की, विदत सबसे प्राचीन संस्था जिसमें महिलाएं हैं, और विदत का उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किया गया है क्योंकि सबसे प्राचीन संस्था है। और उसके बाद दूसरी है सभा जिसमें विशिष्ट लोग होते थे लेकिन महिलाएं शामिल हैं। उसके बाद में समिति जिसमें आम लोग तो शामिल है लेकिन महिलाएं उसमें शामिल नहीं है। सभा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। ये चीज बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि इनसे निकल करके प्रश्न आता है, आ चुका है। सर्वाधिक बार प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है, कम से कम प्रयोग होने वाला शब्द कौन सा है, उसके बारे में भी मैं अलग से बताऊंगा आपको। समिति हो गई। उसके बाद में ये जो समिति थी इसका मुख्य कार्य था राजा का चुनाव करना,
यानी नए राजा को चुनना, ये समिति का कार्य था। देखिएगा, इससे एक बात स्पष्ट तौर पे निकल के आती है। आगे जब महिलाओं की स्थिति सामाजिक व्यवस्था में हम पढ़ेंगे, महिलाएं राजनीतिक पद धारण नहीं कर सकती थी और पिता की संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं था। बाकी सारी की सारे वो अधिकार जो महिलाओं को मिलने चाहिए ऋग्वेद काल में उनके पास में ये अधिकार थे। एक शब्द और निकल करके आता है ईशान। ईशान को समिति से कनेक्ट कर देते हैं कि समिति का जो अध्यक्ष होता था, अगर राजा उस अध्यक्ष की भूमिका में है तो भी और अन्य कोई व्यक्ति है तो उसे ईशान कहकर संबोधित करते थे। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहते थे। अब इस सभा और समिति की बात अगर मैं करूं तो अथर्ववेद में सभा और समिति के लिए क्या कहा है कि ये दोनों प्रजापति की पुत्रियां हैं। प्रजापति की दो पुत्रियां किसे कहा गया है तो सभा और समिति नामक ऋग्वैदिक कालीन संस्थाओं को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियों की संज्ञा दी गई है। अब कुछ अन्य अधिकारियों की बात शॉर्ट में कर लेता हूं। पहला अधिकारी होता था पूरब, जिसके उसके बाद में था दुर्गपति और दुर्गपति के बाद में है स्पर्श। ये पूरब ही दुर्गपति कहलाता था। स्पर्श शब्द कई बार पूछा जाता है और स्पर्श होते थे गुप्तचर। और गुप्तचर जब कबीलाई जीवन है तो वो अन्य कबीलों के पशुओं के संबंध में सूचनाएं ला करके देते थे कि भाई उस कबीले के पशुओं को हम आसानी से चुरा सकते हैं या उस कबीले के लोग हमारे पशुओं को चुरा सकते हैं। दूत, जिसका कार्य होता था संधि प्रस्ताव लाना और ले जाना, यानी संधि प्रस्तावक भी कह सकते हैं दूत को। उसके पद है व्राजपति का। व्राजपति और व्राजपति कौन होता था? गोचर भूमि का प्रभारी या इंचार्ज। गोचर भूमि का प्रभारी, इंचार्ज या स्वामी, क्योंकि गाय और पशु ही हैं तो उनको चराने के लिए भूमि, क्योंकि कृषि तो था ही नहीं, तो चरागा भूमि या गोचर भूमि ही मुख्य आधार था कि पशु वहां चरेंगे और पशुधन ही उनका सबसे बड़ा धन माना जाता था। उसके अलावा उग्र, एक शब्द आता है उग्र और दूसरा शब्द आता है जीवग्रभ। ये दोनों शब्द जो प्रयुक्त हुए हैं वो पुलिस कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ऋग्वेद के अंदर पुलिस व्यवस्था का भी जिक्र होता है उग्र और जीवग्रभ शब्द का। एक शब्द और आता है प्रश्न विनाप और प्रश्न विनाप किसके लिए प्रयुक्त होता है तो न्यायाधीश के लिए प्रश्न विनाप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के अंदर हुआ है। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि राजा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, क्योंकि राजा वंशानुगत नहीं था, उसके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे। सिर्फ कबीले के पशुओं की सुरक्षा करना और कबीले की सुरक्षा करना ये उसका मुख्य कार्य था। उसके पास में किसी प्रकार का कोई अर्थ यानी कि धन प्राप्ति का कोई सोर्स नहीं था। केवल ऋग्वेद के अंदर एक ही प्रकार के कर का वर्णन है जिसे बलि नाम से संबोधित करते थे, और ये जो बलि है वो ऐच्छिक कर था। कैसा कर? ऐच्छिक कर। और यही कर उत्तर वैदिक काल में जाकर के अनिवार्य कर हो गया। राजा की शक्तियां बढ़ गई। जब उत्तर वैदिक में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, क्योंकि दोनों को रिलेट करेंगे तो पढ़ने का भी मजा आएगा और समझ में भी आएगा। क्लासेस ज़्यादा लंबी होती है इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट ही चलूंगा और वही चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ज़्यादा अगर कोई बात में चला गया तो निश्चित तौर पर हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा और मूल हमारा उद्देश्य है उससे हम भटक जाएंगे। अगली व्यवस्था है सामाजिक जीवन की व्यवस्था। समाज किस प्रकार का था और समाज में कौन कौन सी प्रथाएं प्रचलित थी। समाज या सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन की बात करें तो देखेंगे यहाँ का समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। तो इसके पहले सिंधु घाटी पड़ी है और सिंधु घाटी मात्र सत्तात्मक, मैंने क्लियर कर दिया था। देवताओं की पूजा होती है पितृसत्तात्मक में और मात्र देवी की पूजा होती है, माताओं की पूजा होती है वो मात्र सत्तात्मक। परिवार कैसे थे? परिवार संयुक्त परिवार थे। संयुक्त परिवार देखिए, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। परिवार जो है वो समाज की मूल इकाई थी। राजनीतिक जीवन की मूल इकाई भी परिवार है और सामाजिक जीवन की मूल इकाई भी परिवार है। उसके बाद में देखिएगा भोजन की बात करें। भोजन तो भोजन किस प्रकार का ग्रहण करते थे? मूल रूप से
शाकाहारी भोजन करते थे, लेकिन विशेष अवसरों पर वैदिक सभ्यता के लोगों द्वारा मांसाहार व सोमरस का पान भी किया जाता था। सोमरस का पान, सोमरस को यहाँ कई बार लोग मदिरा से भी जोड़ करके देखते हैं, देखिएगा। इसके अलावा दूध व दूध से बनी वस्तुएं, यानी जैसे कि आपकी खीर हो गई और भी कई चीजें, पनीर हो गया, इन चीजों का उपयोग भी भोजन के रूप में वैदिक सभ्यता के लोगों द्वारा किया जाता था। गाय सबसे प्रमुख पशु था, पवित्र पशु था, और गाय को कहा गया है अगन्या, यानी जिसकी हत्या नहीं की जा सकती, हत्या करने योग्य पशु नहीं है। गाय का उल्लेख 176 बार ऋग्वेद में हुआ है, ये जरूर याद रखिएगा, मैं साथ साथ में लिखता रहूंगा। तो देखिएगा, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन। अब अगले पॉइंट पर आता हूं, भोजन के बाद में पहनावा। इससे भी कई बार प्रश्न निकल करके आए, कौन कौन से वस्त्रों को पहनते थे। तो देखिए, सूत के वस्त्र, चर्म के वस्त्र और ऊन के वस्त्र, यानी सूती, ऊनी और चमड़े से बने हुए वस्त्रों का प्रयोग करते थे। और वस्त्रों को कैटेगराइज करें तो अधोवस्त्र या जिसको अपन कह सकते हैं अधोवस्त्र के अलावा नीवी, ये इनर वियर्स थे, बिल्कुल सत्य है। इसको अपन बोल सकते हैं अंडर गारमेंट्स, जो अंदर पहनने वाले वस्त्र थे उन्हें कहा जाता था अधोवस्त्र या नीवी, इनको अपन अंडर गारमेंट्स, बिल्कुल आप लोग समझदार हैं। उसके बाद में देखेंगे वास, अगले वस्त्र जो वास, जिसको कह सकते हैं अपन परिधान या वास, ये शरीर के निचले भागों को, यानी कि अंडर गारमेंट से ऊपर जो वस्त्र नीचे के बॉडी पार्ट को ढकने के लिए पहना जाता था, उसे कहा जाता था वास या परिधान, यानी निचले भाग को जैसे हम पहनते हैं ना, पैंट पायजामा वगैरह, वो किस श्रेणी में आएगा, तो वास में। और एक होता है अधोवास, जो शरीर को ढकने के लिए, यानी कि ऊपरी वस्त्र, शरीर को ढकने वाला ऊपरी वस्त्र, जैसे कुर्ता हो गया, उसे कहेंगे हम अधोवास। क्या कहेंगे? अधोवास, जो ऊपरी वस्त्र है। उसके अलावा एक विशेष, जो उच्च वर्गीय लोग थे, जिनकी सामाजिक स्थिति अच्छी थी, उनके लिए एक और वस्त्र था, वस्त्र नहीं कह सकते, उष्णीय, जिसको हम कहेंगे पगड़ी, यानी पगड़ी धारण करते थे उच्च वर्ग के लोग। और एक जो इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, पेशश, ये नर्तकियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र, जो बहुत ज्यादा आकर्षक होता था, जिस पर बहुत ज्यादा डिजाइन्स वगैरह होती थी, नर्तकियां पहनती थी। और मनोरंजन का क्या साधन था, यानी अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके पास सबसे ज्यादा क्या है, तो इनके पास सबसे ज्यादा है पशु, ठीक है ना। कुछ पशु ऐसे जो इन्होंने पाल रखे हैं, तो मनोरंजन का साधन, यानी हम इसको सीधे शब्दों में कहें मनोरंजन के लिए, ये आउटडोर गेम्स, यस आउटडोर, यानी कि एक विस्तृत भूभाग या विस्तृत क्षेत्र में खेले जाने वाले खेल, जैसे कि घुड़दौड़, रथ दौड़, इसके अलावा शिकार का भी ये आनंद लेते थे मनोरंजन के रूप में, शिकार कह दीजिए, आखेट कह दीजिए। उसके अलावा जानवरों की लड़ाई होता है ना, कहीं कहीं पे मुर्गों की लड़ाई होती है और कई जानवरों को आपस में लड़ा करके लोग आनंद लेते हैं। तो जानवरों की लड़ाई, ये इनके मनोरंजन का प्रमुख साधन था। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो स्थिति महिलाओं की थी, किसकी? महिलाओं की स्थिति। तो देखिएगा, महिलाएं ऋग्वेद काल में बहुत सुखी थी साहब, आज भी उतनी सुखी नहीं है जितनी उस समय सुखी थी, क्योंकि इन्हें पुरुषों के बराबरी का अधिकार, पुरुषों के बराबर थी महिलाएं। और शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा है पत्नी के लिए? वही शब्द देखिएगा, अर्धांगिनी शब्द का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में पत्नी के लिए किया गया है, क्योंकि उसे पुरुष के बराबर अधिकार था। वह यज्ञों में भाग लेती थी और धार्मिक अनुष्ठानों में पुरुषों के बराबर भाग लेती थी। धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ,
ये महिला के बिना पूरे नहीं थे। और पहले बता चुका हूं, राजनीतिक पद नहीं मिलते थे और संपत्ति में अधिकार नहीं था। महिलाओं को उपनयन का अधिकार भी था, उपनयन का अधिकार, और जब उपनयन का अधिकार है तो शिक्षा प्राप्ति का अधिकार भी था, प्राप्ति का अधिकार भी महिलाओं को था। इसीलिए तो कई विदुषी महिलाएं हुई, बिल्कुल सब। अब देखिएगा आगे की बात करेंगे। एक प्रथा महिलाओं के लिए थी, यानी कोई महिला अगर विधवा हो जाती है, किसी कारणवश उसका पति उसके साथ नहीं है, तो वह महिला अपनी वंश वृद्धि के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए उसी परिवार के अन्य सदस्य जैसे अपने देवर के साथ में रह सकती है, संबंध बना सकती है। इसको कहते थे नियोग प्रथा। अपनी पति के मृत्यु के बाद में संतान प्राप्ति के लिए अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाना, वो नियोग प्रथा कहलाती थी। उसके अलावा यहाँ अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय, महिला और पुरुष दोनों के लिए अलाउ है साहब, अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय विवाह यहाँ होते थे। एक राज्य कन्या का उदाहरण है कुमटू, बिल्कुल नाम थोड़े से अजीब है, लेकिन कुमटू का विवाह एक ब्राह्मण जिसका नाम था युवक का वीमटू, कुमटू का विवाह वीमटू से हुआ सा विवाह हुआ। ये एक अंतर जातीय विवाह का उदाहरण ऋग्वेद में हमको देखने के लिए मिलता है। कन्या का जब विवाह होता था तो उसे जो उपहार दिए जाते थे, जैसे एज ए दहेज, दहेज में उपहार, उसको कहते थे वहतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वहतु, तो इसका मतलब दहेज प्रथा तब चलती थी, बिल्कुल साहब चलती थी। अन्य कोई कुप्रथा नहीं थी, कुप्रथाएं नहीं, कुप्रथाएं जैसे कि बाल विवाह, 16-17 साल उम्र फिक्स थी साहब, बाल विवाह नहीं थे। पर्दा प्रथा, सती प्रथा नहीं थी, ये प्रथाएं नहीं थी। सिर्फ एक ही प्रथा थी, कौन सी? दहेज प्रथा का चलन था। इसके अलावा मैं बात करूंगा आपको, महिलाओं को सिर्फ अधिकार क्या नहीं था? राजनीतिक अधिकार और पिता की संपत्ति में अधिकार, संपत्ति का अधिकार नहीं था साहब। बाकी सारे अधिकार महिलाओं को प्राप्त थे। शिक्षा प्राप्त करती थी, और शिक्षा प्राप्त करती थी तभी हमारे सामने कुछ महिलाएं निकल करके आती हैं जिनको ऋषि शब्द से संबोधित करते हैं। वैसे ऋषि पुल्लिंग शब्द है, लेकिन ये ऋग्वेदिक कालीन व्यवस्था है। जो विदुषी महिलाएं होती थी उनको कहते थे विदुषी महिलाएं। कौन कौन थी वो भी चर्चा कर देते हैं। विदुषी महिलाओं को कहा जाता था ऋषि, और विदुषी महिला उस समय की जो थी उनके नाम देखिएगा, अपाला, लोपामुद्रा, उसके अलावा थी घोषा और विश्वरा। देखिएगा यहां पर एक नाम निकल करके आता है लोपामुद्रा, और लोपामुद्रा का योगदान है ऋग्वेद की रचनाओं को लिखने में। ये कौन थी? तो ये अगस्त्य ऋषि की पत्नी, अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी, और इन्होंने भी ऋग्वेद की रचनाओं में अपना सहयोग दिया था, यानी कि इनको बहुत ज्यादा महत्व मिलता था महिलाओं को। एक शब्द और निकल करके आता है जो एग्जाम में एक बार पूछा गया, अमाजू कौन थी? महिलाएं पढ़ती थी, और वे महिलाएं जो जीवन भर या लंबे समय तक अविवाहित रहकर अपना जीवन गुजारती थी, अविवाहित महिलाओं को क्या कहते थे? उनको कहते थे अमाजू। लेकिन कुछ महिलाएं अविवाहित रहकर के लगातार शिक्षा प्राप्त करती रहती थी, उनको कहते थे ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मवादिनी किसे कहा गया है? तो शिक्षा के लिए अविवाहित रहने वाली, शिक्षा के लिए विवाह नहीं करने वाली महिलाओं को ब्रह्मवादिनी, और अविवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था अमाजू। अब बात करेंगे ऋग्वेद काल की सबसे बेस्ट व्यवस्था, जिसको कहते हैं वर्ण व्यवस्था। बेस्ट कैसे है? ये तो समाज के अंदर अंतर लाएगी। नहीं साहब, अंतर उत्तर वैदिक काल के बाद में आया है। ये जो असमानता का भाव वर्ण व्यवस्था लेकर के आई है, वो भाव आया है उत्तर वैदिक काल में, लेकिन वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वर्ण व्यवस्था, कोई भी व्यक्ति कर्म के आधार पे अपने वर्ण का चयन कर सकता था। वर्ण व्यवस्था देखिएगा, शुरू में सिर्फ ये शब्द है ब्रह्म, क्षत्र और विश्व। ऋग्वेद के अंदर ये सारे यही वर्ड देखने को मिलेंगे। ब्रह्म का उल्लेख यहाँ ब्राह्मण के रूप में हो सकता है, क्षत्र का उपयोग यहाँ पर क्षत्रिय के रूप में हो सकता है, और विश्व का उपयोग होता था सामान्य लोग जो आगे चल करके बन गए वैश्य और शूद्र। तो ये वैश्य और शूद्र कब बने? तो ये बनते हैं साहब ऋग्वेद के
10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार वैश्य और शूद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वैश्य और शूद्र शब्द ऋग्वेद में कितनी बार आए हैं? मात्र एक बार, वो भी कहां पे? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर। अब बात कर लेते हैं, ब्राह्मण की उत्पत्ति ऋग्वेद में बताई है ब्रह्मा जी के मुख से, तो क्षत्रिय की उत्पत्ति बताई है भुजाओं से, शक्ति का परिचायक। वैश्य की उत्पत्ति बताई है ब्रह्मा की जंघाओं से, और शूद्र की उत्पत्ति बताई है ब्रह्मा के पैरों से। तो इस प्रकार से यहाँ ये व्यवस्था नहीं है समानता असमानता ऊंच नीच वाला भाव नहीं है, यह भाव सिर्फ क्या? कर्म प्रधान। अब देखेंगे दास प्रथा आंशिक रूप से मौजूद थी, यानी कि यह उपस्थित है, दास प्रथा थी साहब, लेकिन दासों के साथ में उतना बुरा व्यवहार नहीं होता था, और दासों को कहा जाता था अनार्य। कहीं कहीं पर इनको नास्तिक भी कहा गया है, यज्ञ न करने योग्य कहा गया है, देवताओं और वेदों में विश्वास न करने वाला भी बताया गया। दास प्रथा थी किंतु उतनी जटिल नहीं थी, उपस्थित किंतु जटिल नहीं थी। दास प्रथा जटिल नहीं थी ऋग्वेद के अंदर। और देखिएगा साहब, एक नाम एग्जाम के दृष्टिकोण से, हम्मुराबी, जिसने सबसे पहले हम्मुराबी जिसने समाज के नियम दिए, समाज के नियम देने वाला व्यक्ति कौन था? सर्वप्रथम हम्मुराबी। तो एक नाम और निकल करके आता है दिरगप्ता ऋषि जो है उसने सबसे पहले विवाह के नियम दिए, विवाह के नियम। तो विवाह के नियम सर्वप्रथम किसने दिए? दिरगप्ता ने। और हम्मुराबी ने क्या दिया है? समाज के नियम। तो यहां मैंने आपको बताया किस प्रकार से सामाजिक व्यवस्था थी। आगे हम बात करेंगे अगली व्यवस्था की, जिसको कहेंगे हम आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक जीवन। पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, देखिएगा बिल्कुल समय की बहुत अधिक कमी रहती है आपके लिए भी, तो इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। आर्थिक जीवन, देखिएगा आर्थिक जीवन आपको पहले क्लियर कर चुका हूं, ग्रामीण सभ्यता है और साथ ही साथ कबीलाई लोग रहते हैं, और पशुचारण या पशुपालन मुख्य आधार था जीवन में। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार पशुपालन था। तो इसी के साथ में यहां आ जाएगा गाय प्रमुख पशु, जिसका उल्लेख कितनी बार हुआ है? जिसका उल्लेख होता है 176 बार। तो प्रमुख पशु या पवित्र पशु तो हो गया गाय। तो प्रिय पशु कौन सा है? हाँ बिल्कुल अलग है, ये प्रिय पशु होता है घोड़ा। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए पवित्र पशु है एक श्रृंगी बैल, जिसकी तुलना जॉन मार्शल ने नंदी से की है, शिव के नंदी से। लेकिन अगर वहां प्रमुख पशु पूछा जाए तो कौन सा है? कौन सा रहेगा? बिल्कुल वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे इस बारे में। देखिएगा महत्वपूर्ण पशु रहेगा घोड़ा, और जितने भी युद्ध लड़े गए वो गायों के लिए, गायों को छीनने के लिए, गायों को बचाने के लिए। तो एक शब्द का प्रयोग हुआ है ऋग्वेद के अंदर गविष्ठी, और गविष्ठी का मतलब होता है गायों के लिए युद्ध, नॉट गायों के युद्ध, गायों के लिए युद्ध। यानी जो युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे उनको गविष्ठी कहते थे। यहां पर एक वर्ग का महत्व अधिक है, पणी शब्द का प्रयोग हुआ है व्यापारी। और पशु चुराने वाले लोग डरते थे साहब इनसे, पशु चुराने वाले लोग पणी या व्यापारी है, उनको भी पणी कहते हैं। यहां पर कृषि का उतना महत्व नहीं था, कृषि सेकेंडरी थिंग थी, कृषि द्वितीय या कहते दूसरा व्यवसाय था कृषि, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के चौथे मंडल में हुआ है। चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख हुआ है। चौथा मंडल कृषि के बारे में बताता है। और एक शब्द निकल करके आता है चर्षिणी शब्द किसके लिए आया है? कृषि के लिए। बिल्कुल सही। ऋग्वेद में क्या क्या कहा, यही तो हमारा आज का मुख्य टॉपिक रहेगा। एकमात्र फसल कौन सी थी? एकमात्र फसल जिसको ये ऋग्वेद में कहा है यव, यानी जौ का ही उल्लेख है कृषि के रूप में, जबकि सिंधु घाटी में 9-10 फसलें हमने देखी थी। और देखिएगा कौन कौन से लोग थे, तो देखिएगा चर्मकार थे, चमड़े का काम करने वाले। उसके अलावा थे आपके एक व्यक्ति और जिसमें नाम मैं आगे चल करके बताऊंगा, बढ़ई था और बुनकर। ये कुछ ऐसे लोग थे जो अलग अलग प्रकार के कार्य करते थे। बुनकर हो गया। इसके अलावा रथ बनाने वाला जिसको कहते हैं रथकार। और एक शब्द यहाँ इन सभी के लिए प्रयुक्त होगा सामूहिक रूप से, वो है तक्षण। तक्षण कौन होता था? शिल्पियों का या ऐसे कार्य करने वालों का मुखिया। उसको क्या कहते थे? तक्षण कहते थे। तक्षण जो इन शिल्पियों का मुखिया होता था। और व्यापार अगर होता था तो उसका आधार होता था वस्तु विनिमय।
और कहीं ना कहीं गाय का महत्व था। गाय कीमत निर्धारण करती थी, जैसे कि आज के टाइम में वर्ल्ड इकोनॉमिक को डिपेंड करती है गोल्ड पर, गोल्ड ही वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करता है। अब देखिएगा यहां पर एक व्यक्ति का उल्लेख मिलता है, बैकनाट। बैकनाट, और बैकनाट का मतलब होता था सूदखोर, ब्याज खाने वाला व्यक्ति, ब्याज पर पैसा देता है, उसको कहते थे बैकनाट। ये ऋग्वेद के शब्द हैं सब। एक शब्द आता है निष्क। देखिए काफी सारे इतिहासकार निष्क को सोने का सिक्का बताते हैं, तो काफी सारे व्यापारी जो है इतिहासकार है वो इसे एक सोने का आभूषण बताते हैं। लेकिन ऋग्वेद में एक जगह उल्लेख आया कि किसी व्यक्ति को खुश होकर के 100 गाय और 100 निष्क दिए गए। अगर आभूषण है तो एक ही जैसे आभूषण 100 नहीं दे सकते, यानी कि ये विनिमय का एक आधार था, यानी कि एक प्रकार से ये मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होता था। अयस यानी धातु, यानी कि वैदिक सभ्यता के लोगों को धातु का ज्ञान भी था, यानी कि अयस शब्द का प्रयोग जो हुआ है ऋग्वेद में वो धातु के लिए हुआ है। यहीं पर इस टॉपिक के साथ में अगले टॉपिक पे आता हूं मैं। देखिएगा धार्मिक जीवन, वीडियोस आपके पास में रिकॉर्डेड रहेंगे सेव, जब चाहे आप इसको देख करके अगर नोट बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए यूजफुल रहेंगे। मैंने सारी चीजें ऐड करने की कोशिश की है, यहाँ पर कुछ भी पॉइंट चूकने की संभावना कम रहेगी। धार्मिक जीवन तो देखिएगा बहुदेववादी थे ये लोग, बहुदेववादी यानी बहुत से देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। देवताओं की 3 कैटेगरी थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 प्रकार के देवताओं को पूजते थे। पहले देवता जो होते थे उन्हें कहते थे आकाश के देवता। दूसरे होते थे साहब आकाश के ऊपर यानी अंतरिक्ष के देवता, यानी आकाश के देवता। फिर होते थे अंतरिक्ष के देवता, और अंत में है पृथ्वी के देवता। अंतरिक्ष, आकाश का पहले नाम क्यों लिखा है वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने जो आश्चर्यजनक करने वाली घटना इन्होंने आकाश में देखी और पृथ्वी पर देखी। देखिएगा आकाश के देवताओं में सबसे प्रमुख है सूर्य। सूर्य के बाद में है साहब ध्वंस। ध्वंस देवता के बाद में अगला नाम निकल करके आता है वरुण। वरुण यस, जल निधि का देवता भी माना है इसको। उसके अलावा है विष्णु, मित्र और पूषण। विष्णु, मित्र, पूषण, ये आकाश के देवता है। पूषण, एक नाम और लिख दीजिए यहां पर साथ में, उषा और अश्विन। उषा और अश्विन ये 2 नाम और हैं यहाँ पर। ये पूषण जो है ये पशुओं के देवता थे, पशुओं के देवता। उत्तर वैदिक काल में इनको ले जाकर पटक दिया शूद्रों के देवता बना करके। ठीक है साहब। दूसरा है अंतरिक्ष के देवता, और अंतरिक्ष के देवता में पहला है इंद्र, जो ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता था इंद्र। दूसरा है रुद्र, ये गौण है लेकिन ये रुद्र ही आगे चलकर शिव का रूप ले लेते हैं उत्तर वैदिक काल के अंदर। फिर है मरुत, जिसको कहीं मारुत भी पढ़ा जा सकता है, ये आंधी के देवता थे साहब। और उसके बाद में अगले देवता जो अंतरिक्ष के देवता है वो वायु है, वायु। और अंतिम देवता है पर्जन्य, जिसको अपन वर्षा या बादल के देवता, बादल के रूप में पर्जन्य को माना जाता था, वर्षा का देवता या बादल कह सकते हैं। फिर है पृथ्वी के देवता में अग्नि। ये अग्नि जो है वो मनुष्यों और अंतरिक्ष के देवताओं के बीच का संबंध स्थापित, यानी कि यज्ञों पर अधिक ध्यान था, तो यज्ञ में आहुतियां अग्नि के द्वारा दी जाती थी। और देखिएगा इसके बाद में अगले देवता है पृथ्वी में सोम। फिर अगर पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो सरस्वती नदी जो पृथ्वी पर बहती है वो पृथ्वी स्वयं भी एक देवता के रूप में पूजी जाती थी। और अग्नि, सोम, पृथ्वी, सरस्वती, और ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति के उपासक, यानी कि इनकी उपासना, क्योंकि उन्होंने सारे परिवर्तन जो प्रकृति में देखे, सूर्य का उगना, अस्त होना, घूमना इधर से उधर, धरती पर देखा भूकंप आ रहा है, सब कुछ और चेंजेस हो रहे हैं। अब देखिएगा इंद्र जो यहाँ पर है वो प्रथम देवता है। ये जो सोम है ना, इनका उल्लेख 9वें मंडल में हुआ है। 9वें मंडल में सोम का वर्णन किया गया है, 144 बार इनका वर्णन होता है। देखिएगा प्रमुख देवता है इंद्र। इंद्र को अन्य कई नामों से, जिसमें पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। पुरंदर यानी कि किलों को तोड़ने वाला। तब किले मिट्टी के होते थे और वर्षा आती थी तो किले टूट जाते थे प्रकोप के कारण, इसलिए इसको पुरंदर की संज्ञा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ है। तो दूसरे प्रमुख देवता हैं, हाँ बिल्कुल, अग्नि। अग्नि, और अग्नि देव का 200 बार उल्लेख हुआ है। 200 बार ऋग्वेद में उल्लेख कौन से देवता का हुआ है? अग्नि का। और इसका अगला जो देवता हम इस कैटेगरी में देखेंगे वो है वरुण। तीसरा प्रमुख देवता कौन है? वरुण, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 30 बार हुआ है, 30 बार होने वाला। और इसी वरुण को कहते हैं जल निधि।
का देवता, कहीं कहीं पर इसे असुरों का देवता भी बताया है, असुरों का देवता। ठीक है साहब। इसके बाद में आपको आगे चलकर लेकर के चलता हूं चौथे देवता, वही सूर्य। सूर्य के बाद में बात करेंगे आगे कि यहाँ के लोग आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे। ये कर्म कांड, दिखावा, ये आडंबर सब उत्तर वैदिक काल में आडंबर नहीं था। बहुत अच्छी व्यवस्था है, मैंने बताया ना आपको, ऋग्वैदिक काल अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा जंगल की देवी के रूप में अरण्याणी की पूजा होती थी। अरण्याणी की पूजा यानी जंगल की देवी, अरण्य मतलब जंगल, या अरण्याणी जंगल की देवी। इसके बाद में मैं बात करूंगा आपको कुछ नाम जो ऋग्वेद में कितनी बार आए हैं। तो एक बार मात्र आने वाले शब्द वैश्य, शूद्र, गंगा और राजा, इनका उल्लेख ऋग्वेद में एक बार ही हुआ है। सर्वाधिक बार किसका उल्लेख हुआ है? तो पिता शब्द का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है, 300 बार। 300 बार। तो माता का उल्लेख भी देख लेते हैं। माता का उल्लेख हुआ है साहब 200 से ऊपर है, 234 बार। ये कुछ बातें जो मैंने आपको बताई, धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन, यहाँ हमारा जो पूर्व वैदिक काल है वो कंप्लीट होता है। और 2 वीडियोस मैंने पूर्व वैदिक काल के बनाए हैं। आगे के वीडियोस में मैं आपको उत्तर वैदिक काल समझाने का प्रयास करूंगा और रिकॉल करेंगे हम इसको भी, लेकिन समय की सीमा हमारे साथ में है। तो जो भी मैं बता रहा हूं आपको बिल्कुल उसको नोट करते रहिए और वीडियोस को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।